अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी मियांवाली से आमिर करीम हूँ और आपको हमारे गार्डनिंग चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज 12 जून 2025 है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी की लहरें पड़ रही हैं और इस गर्मी की वजह से जहाँ पे तमाम जानदार बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, वहीं पे हमारे ये प्लांट्स भी बहुत मुश्किल में हैं, क्योंकि ये गर्मी को कुछ तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ बर्दाश्त करते करते मिस हो चुके हैं और कुछ जिन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है उनके पत्ते लटके हुए हैं, उनकी शोखी जो है ये ख़त्म हो रही है, पत्ते उनके लटक रहे हैं और वो बहुत ही जो है ना मुश्किल कंडीशन में हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इनको इस मौसम में, शदीद गर्मी या शदीद सर्दी के मौसम में, आपने किस तरह पौधों की केयर करनी होती है। तो ये गर्मी से पौधों को बचाने की जो पहली तरकीब है वो ये है कि इन्हें फ़ौरन साए में कर लें। ख़ासतौर पे जो गमलों में पौधे हैं उनको फ़ौरन आप साए में कर लें। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इंडोर प्लांट तो ऑलरेडी पड़े ही साए में होते हैं, तो ये साए में जो पड़े होते हैं वो भी खराब हो रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? परेशान ना हो, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आसान लेकिन मौसर तरीके जिनसे आप अपने मरते हुए पौधों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी टिप सबसे खास टिप है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पौधा मर क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। ज्यादा पानी, कम रोशनी, गलत जगह या फिर मिट्टी की कमजोरी। अगर आप असल वजह पहचान लें तो आधा मसला वैसे ही हल हो जाता है। चलिए आप बढ़ते हैं हल की तरफ। तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ रही है, इस वजह से आप यहाँ पे देखें, आप ये शेड के नीचे है, ये ऊपर जाली लगी हुई है, जाली के दरमियान में ये गैप है, दो जालियाँ हैं, इनके दरमियान में जो गैप है वहाँ से इसको धूप जो है ना लग रही थी। तो ये देखें, आप अंदाज़ा करें, ये इधर साए की तरफ जो है ना कितना झुक गया है पौधा, इसको कितनी तकलीफ गर्मी में धूप लगने से हो रही है, ये खुद पौधा बता रहा है। ये देखें, अब इस तरफ का जो इसकी साइड है, ये देखें, ये साए और ठंडी जगह पे है, ये साए वाली जगह पे है, तो यहाँ पे आप देखें इस तरफ से ये देखेंगे कितना मतलब हरा है और उस तरफ से इसके पत्ते लटके हुए हैं। तो क्या आपको पौधा अंधेरे में रखा है? याद रखें, ज्यादातर इंडोर प्लांट्स को इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है। इन्हें खिड़की के करीब रखें जहां धूप छिन कर आए, लेकिन बराह रास्त तेज धूप से बचाएं वरना पत्तियां जल सकती हैं। अब यहाँ पे एक मैं अपनी तरफ से आपको बहुत ही खूबसूरत जो है ना टिप बताता हूँ जो आपकी समझ में भी आ जाएगी और बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। ये बात आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। इन पौधों के दरमियान में ये आप यहाँ पे अंदर इसके मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल इसके करीब करता हूँ, ये देखें, ये करोटन पड़ी है। अब इस करोटन को आप देखें, यहाँ पे ये पौधों के बिल्कुल मैंने इसको दरमियान में रखा हुआ है। अब इसकी हाइट आप देखें कितनी हो गई है, सेहतमंद पौधा, खूबसूरत। यहाँ पे ये अच्छी खासी हाइट ये कर गया। नीचे गमले हैं, गमलों में ये जो है ना, ये पीछे जो लेमन क्रोटन खड़ी है इसकी बात कर रहा हूँ, ये है लेमन क्रोटन। अब इसके साथ क्या होता है कि गर्मियों में इसे आप रखते तो साए में है, लेकिन गर्म हवा से आप नहीं बचाते। सर्दियों में भी आप इसको इंडोर रखते हैं, लेकिन इसको आप ठंडी हवा से नहीं बचा पाते। ये गर्म हवा या ठंडी हवा से भी ये खराब हो जाते हैं। आपके इंडोर प्लांट्स पड़े तो साए में होते हैं, लेकिन उनको हवा गर्म लग रही होती है, तो उसकी वजह से भी ये खराब होते हैं। इनकी शोखी, इनका कलर और इनकी ग्रोथ रुक जाती है, मुरझा जाते हैं, बेरौनक हो जाते हैं। दूसरा, ग्रोथ, जब ये हालत हो तो ग्रोथ पौधे ने कौन सी करनी है, ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये जो बाहर ओपन पड़े होते हैं, साए वाली जगह, ये शेड के नीचे है, लेकिन खुली जगह है, यहाँ पे हवा गर्म लगती है, वहाँ पे ये ग्रोथ उस तरह नहीं कर सकते। जिस तरह आप ये देखें, ये भी पड़ा है पौधा, अब ये उतना सही पड़ा है जितना यहाँ पे मैंने रखा था, और जो वहाँ पे पौधों के बीच में मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे उसको हवा नहीं लगती, साइडों से है भी साए में, तो वहाँ पे वो फिट है। तो इनको सबसे जो बुनियादी बात, सबसे मेन बात जो है
पानी और उसके बाद इनको जगह मुहैया करना है। इनको माहौल जो पसंद होता है, जो टेम्परेचर इनको पसंद होता है, उसी टेम्परेचर में इनको रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इनको आपने बिल्कुल अंधेरे में अंदर कमरे में नहीं रख देना, कमरा बंद नहीं कर देना जहाँ पे आपके प्लांट्स पड़े हों। हाँ, खिड़की खुली हो तो वहाँ पे आप रख सकते हैं, क्योंकि इनको हवा की भी ज़रूरत होती है, हल्की और मुतदिल हवा, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडी। तो उसके अलावा अंधेरे में ये नहीं चलते, अंधेरे में उनका दम घुटता है, इनको भी सांस, ये भी इनको सांस की ज़रूरत होती है। पौधों का सबसे बड़ा कातिल ज़्यादा पानी या फिर कम पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से जड़ें गल जाती हैं और कम पानी से पौधा सूखने लगता है। हल क्या है? सिर्फ तब पानी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह खुश्क महसूस हो। याद रखें, हर पौधे की पानी की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। किसी को पानी ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। जिन पौधों को पानी ज़्यादा पसंद होता है उनको पानी भर के देना चाहिए, और जिन पौधों को पानी कम पसंद होता है उन्हें उनकी सिर्फ नमी को बरकरार रखना चाहिए। ज़्यादा पानी उन्हें नहीं देना चाहिए, ज़्यादा पानी से वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इन पौधों को पानी कम पसंद होता है, इनकी जो है सिर्फ आपने नमी, मॉइस्चर इनके अंदर, इनकी मिट्टी को आपने नम रखना है। ज़्यादा बार बार की इसको पानी आपने नहीं देना, इनको पानी कम पसंद होता है। फिर में ये बेबी सनरोज भी है, ये भी ज़्यादा पानी में ख़राब होता है। पौधा भी खाता पीता है। जी हाँ, मिट्टी में अगर ग़िज़ाइयत नहीं होगी तो पौधा कैसे बचेगा? हर 2 माह बाद अच्छी क्वालिटी की कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है तो पौधे को नई मिट्टी में शिफ्ट करें। ये छोटा सा कदम आपके पौधे को नई ज़िंदगी दे सकता है। अब एक ख़ास टिप जो सुनने में अजीब लगे मगर काम करती है, अपने पौधे से बात करें। इसकी पत्तियां साफ करें और रोज़ाना 2 मिनट इसके करीब बैठें। तहकीक से साबित हुआ है कि इंसानी तवज्जो और मुस्बत एनर्जी पौधे की नशोनुमा में मदद देती है। तो अपने पौधे को सिर्फ सजावट ना समझें, इसे एक जिंदा दोस्त बनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो आसान लेकिन करामत तरीके जिनसे आप अपने मरते हुए इंडोर पौधों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मज़ीद गार्डनिंग की वीडियोस सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पौधों से प्यार करें, ज़िंदगी निखारें।